बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट ये है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके हमने साइन बताने हैं कि ये पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये देखना हमने। आप देखिए, सबसे पहले है साइन 160 डिग्री। इसके लिए आप यहाँ क्वाड्रेंट बना लें और हर क्वाड्रेंट की रेंज भी लिख लीजिए। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज है 0 से 90 तक, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब आप देखिए 160 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो यही बात हम लिखेंगे, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 160 is in the second quadrant and sine is positive in second quadrant, thus the sine 160 is positive। क्वेश्चन ख़त्म। सिर्फ हमने ये इसका साइन बताना था, कोई इसका साइन हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड पार्ट है जी, इसे हम रेस कर देते हैं। सेकंड पार्ट है cos 190 डिग्री, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। अब यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 190 बाई 180 से ग्रेटर है। 180 और 270 के दरमियान जो रेंज है वो कौन सी बन रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। और 190 पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यही लिखना हमने, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 190 इज इन, यहाँ हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। एंड अब साइन नहीं बल्कि फंक्शन कौन सा आ गया, कोसाइन, यानी साइन से पहले आप को लिख दीजिए तो ये बन जाएगा कोसाइन। कोसाइन इज पॉजिटिव की बजाय यहाँ पर अब हम लिखेंगे नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट ये चेंज हो जाएगा, थस साइन कॉस 190 डिग्री इज पॉजिटिव की बजाय यहाँ पर नेगेटिव। ओके हो गया जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट अब आप आ जाइए पार्ट नंबर 3 पे, और इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, चेंज करनी पड़ेंगी। क्वाड्रेंट भी यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा जी, फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट भी, बाकी देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए 115 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 115 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थस साइन ऑफ, अब यहाँ कॉस 190 की जगह पे आ जाएगा टेंजेंट 115 डिग्री इज नेगेटिव। ओके हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सीकेंड 245 डिग्री। अब यहाँ सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेंट देखना है कि 245 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, और वहाँ पर सेकंड की वैल्यू क्या होती है। 245 डिग्री 270 और 180 के दरमियान में आ रहा है।
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बना और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, यानी सीकेंड 245 का आंसर नेगेटिव आएगा। द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल यहाँ लिखेंगे 245 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड secant is negative in third quadrant, thus the sign क्या लिखेंगे, secant 245 डिग्री is negative। ले जी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप आ जाइए इस पे cot 80 डिग्री। 80 डिग्री जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने साइन बताने हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, भाई एंगल हो जाएगा 80 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, और फंक्शन कौन सा है जी, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इज नेगेटिव की बजाय क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। कोटेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थस द साइन ऑफ कोटेंजेंट 80 डिग्री इज पॉजिटिव। लास्ट है जी कोसिकेंट 297 270 से ग्रेटर है, 360 से लेस है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 297 इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं बल्कि अब आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 एंड कोसिकेंट is negative in fourth quadrant, thus the sign of cosecant 297 degree is नेगेटिव। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एंगल्स गिवन थे। सिर्फ हमने ये बताना था कि उनका साइन कौन सा बनेगा, यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ये हमें प्रैक्टिस करवा रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम एक MCQ पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। जी नेक्स्ट देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए पहले एक बात समझनी है हमने कि सिर्फ हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जिनके एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एक कॉस और दूसरा सीकेंट। यानी कॉज और सीकेंट के एंगल का नेगेटिव साइन हमने पॉजिटिव कर देना है और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, इसके एंगल का नेगेटिव साइन बाहर कर एंगल को पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसके एंगल का नेगेटिव साइन बाहर कर एंगल को पॉजिटिव। फिर आता है जी टेंजेंट, माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा के, और इसी तरह को टेंजेंट माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। सिर्फ 2 ऐसी जिनके एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सीकेंट। बाकी सब के एंगल के नेगेटिव साइन बाहर आ जाने। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे आप देखिए यहाँ पर उसने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये साइन है, इसका नेगेटिव साइन बाहर, कॉस का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, कोटेंजेंट के एंगल का नेगेटिव साइन भी बाहर, सीकेंट का पॉजिटिव हो जाएगा
और कोसिकेंट का भी एंगल का नेगेटिव साइन हम बाहर लिख देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो ये सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, ये इस्तेमाल होना था क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 4 हमारे पास क्वाड्रेंट हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आप लिख लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखें हम स्कूल के बाद आ गए हैं कॉलेज में, या आप लिख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब आफ्टर से हमने ये पहले लिख के रखना है, इसके कलर भी चेंज करने हैं। पढ़ो आप अपना पढ़ो।